हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके स्वास्थ्य अच्छे होंगे। जो अभी आपके बोर्ड्स चल रहे हैं, जो भी पेपर हो गए हैं वो आपके अच्छे से गए होंगे। और जो पेपर अभी बचा हुआ है, आई विश वो भी पेपर आपके अच्छे जाए। मैंने लास्ट के 4-5 वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर का जो 2023 का मैथ्स का पेपर का मैंने सॉल्यूशन आप सभी को बताया है, और उस सॉल्यूशन के माध्यम से हमने मैथ्स को रिवाइज भी किया है। और इस वीडियो के माध्यम से इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में भी हम लोग जो प्रीवियस ईयर है, जो 2023 का दूसरा सेट्स का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इस सॉल्यूशन के माध्यम से भी हम लोग मैथ्स को रिवाइज, उसमें जो फार्मूला आ रहे हैं जो पेपर्स में, और जो जितने भी फार्मूला हैं, कंसेप्ट है, उसको रिवाइज करेंगे। और रिवीजन के साथ साथ टेक्निक भी सीखेंगे, कैसे हमें जब एक्चुअल बोर्ड में हम बैठेंगे, जब पेपर देंगे, तो उस समय हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मीन एंड मीडियन ऑफ डेटा ऑफ सम डेटा आर 32 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। एक फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक डेटा है, उस डेटा में मीन जो दे रखा है दैट इज 32, ओके। मीडियन जो दे रखा है दैट इज 30। और कह रहा है आपको इंपेरिकल फॉर्मूला की मदद से जो भी डेटा है जिसका मीन 32 है, मीडियन 30 है, उस डेटा का आपको मोड पता करना है। मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, और इस दोनों की हेल्प से आपको मोड पता करना है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। मीडियन क्या दे रखा है 30, मीन क्या दे रखा है 32। सॉल्व कर लेते हैं। 90 माइनस 64, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 26। तो आपका जो मोड आया वो कितना है 26। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन से क्या हम लोगों ने सीखा। अगर मान लो किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है, वो फॉर्मूला रिवाइज हो गया होगा, ओके। और कितना इजी है हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन जो है वो आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का है, ओके। इन टू ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड एबीसी, दो ट्रायंगल दे रखा है। एक ट्रायंगल दे रखा है आपका पी क्यू आर, एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा है आपका क्या दे रखा है ए बी, और ये दे रखा है सी। इसमें क्या रहा है, इट इज गिवन दैट ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर, ओके। फॉर दीज टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू। कुछ ऑप्शन दे रखा है और आपका जो ऑप्शन है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी, और फोर्थ ऑप्शन है एंगल सी ए इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी एंगल नहीं, साइड सी ए इज इक्वल्स टू क्यू आर। आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसको होल्ड करने के बाद ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा, ठीक है। तो अब जैसे आपको सिमिलर करना है, हम लोगों ने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा है कि अगर सिमिलर चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल ए बी और ए बी सी में देखते हैं, ये क्या देखा है ए बी अपॉन बी सी, यानी ये साइड ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा ये, और पी क्यू अपॉन बी आर, पी क्यू
अपॉन पी आर, यानी ये एंगल क्या होना चाहिए? अगर ये रिलेशन दे रखा है मीन्स इस दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इस दोनों का रेशियो, दैट मीन्स इस दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा? सिमिलर होगा। यही तो हम लोगों ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो इक्वल होना चाहिए और उस दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि हम लगा दें a इक्वल्स टू पी, फर्स्ट ऑप्शन देखे तो ऐसे लगा सकते हैं ना, बट वो ऑप्शन सही नहीं है। इसमें क्या होगा? एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, यानी ये जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, आप सभी ध्यान रखेंगे और पेपर में इसको हम आप इस कंसेप्ट को लगाना जरूर। ओके, इजी था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है cos थीटा, ये और भी इजी है, ट्रिगोनोमेट्री का है। ये दे रखा है cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/7। ओके, इसमें कह रहा है तो मींस देन cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये बहुत ही इजी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ ट्रिगोनोमेट्री में। और अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको उस साइड लेके चले जाओगे आप, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या है? इसको इसके उस साइड लेके चला गया तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और ये कॉस खत्म हो जाएगा, ये क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस थीटा में, 3/7, 1 अपॉन 3/7, ये रिवर्स हो जाएगा 7/3। यही आपका क्या है? आंसर है। और कोई सा ऑप्शन हो गया? ये आपका हो गया 7/3, इट्स सी ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था, तो आपको इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका है 4। इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, दो लाइन दे रखा है, लाइन का इक्वेशन दे रखा है, सॉरी, ये दे रखा है 3x प्लस 2my इज इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखा लाइन का। दूसरा दे रखा आपका 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा दे रखा है। ठीक है, आप बोलोगे इसमें कांस्टेंट को इस साइड ले रखा है, इसमें कांस्टेंट को इसी साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में दे रखा है कि दोनों लाइन क्या है ना, पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का एक ही कंडीशन होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हमको क्या निकालना है? m का वैल्यू। तो ये आपका ये आपका b, ये आपका ये आपका b, हमको कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं, बस ये लगा दीजिए, बात खत्म। ओके, और इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा आपका 3/2 इज इक्वल्स टू 2m इज इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, 15, तो ये क्या आ गया 4 इज इक्वल्स टू m। यही आपका m का वैल्यू, और यही पूछ रहे हैं आपका m का वैल्यू बताएं, 15/4, दैट इज डी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से जो है वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर and their perimeter are 32 cm and 24 cm respectively। अच्छा, सबसे पहले क्या कीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। ये दे रखा है ABC और एक ट्रायंगल दे रखा है आपका DEF। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसका पेरीमीटर दे रखा है आपका 32, इसका पेरीमीटर दे रखा है 24, और AB दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और DE आपसे पूछ रहा है, हाँ ये पूछ रहा है। सिंपल है, जो साइड का रेशियो होता है वो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है, तो लिख देंगे DE
अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 24। अगर जैसे इस साइड को आपने लिया है तो इसका पेरीमीटर अपॉन इस ये साइड लिया है तो इसका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है दे रखा है, ए बी का वैल्यू 10, तो 10 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ तो डी ई इज इक्वल्स टू 24 इंटू 10 अपॉन ये कितना आएगा 24 इंटू 10 अपॉन 30। सॉरी ये 30 नहीं है, ये 32 है, मैंने 30 लिख दिया गलती से, ये आपका 32 है। ठीक है, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा ये आपका आ गया 30 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 7.5 और यही आपका आंसर है। ये किसका लेंथ है डीई का लेंथ, आपसे डीई का लेंथ पूछा तो डीई इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन जो 5 है उसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसमें क्या रहा है द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 3x का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स के बारे में पूछ रहा है कैसा है, तो हम इसका क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ये आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इसका निकाल जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 रूट 6 इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, माइनस 4 a का वैल्यू क्या है 3 है इंटू 3 इंटू c का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 ये कर लीजिए 4 6 24 माइनस ये क्या है 4 3 जा 12 2 जा 24 इक्वल्स टू 0। दैट मींस अगर ये d इक्वल्स टू 0 आ गया मींस क्या हो गया दोनों रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे। इसको अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके ये था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अच्छा मीडियन क्लास फॉर द गिवन डेटा गिवन बिलो। आपसे पूछ रहा है एक कुछ डेटा दे रखा है उसका मीडियन क्लास पूछ रहा है। ये तो और भी अच्छा है, क्लास दे रखा है 20 से 40 40 टू 60 60 टू 80 80 टू 100 100 टू 120। ठीक, आपसे इसमें मीडियन क्लास पूछा, इसमें मीडियन नहीं पूछा, मीडियन क्लास पूछा। इस चीज को ध्यान रखना है। और फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका कितना, ये दे रखा है आपका 10, ये आपका दे रखा है 12, ये आपका दे रखा है 14, ये आपका दे रखा है 30, ये आपका दे रखा है 17। ओके ये दे रखा है आपका फ्रीक्वेंसी। हम क्या करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। ये तो आपका आ गया 10, ये आपका आ गया 22। इसमें क्या करेंगे ये फर्स्ट वाला वही रहेगा, सेकंड में क्या आता है फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, थर्ड में क्या आएगा इसको ऐड करने लिखिए आप दैट इज 36, इसको ऐड कीजिए दैट इज 49, इसमें इसको ऐड कीजिए दैट इज 60 कितना आएगा ये 49 और ये 66 आ जाएगा। ठीक है, और ये इसकी उसके बाद क्या करेंगे ये जो आया है n इसको बोलते हैं n अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, दैट इज 66 अपॉन 2 दैट इज 33। ये ऑब्जर्वेशन किस क्लास में है ये आपको बताना है। आप देखेंगे ध्यान से, इसका मतलब है 0 से 10 तक, इसका मतलब है 10 से 20 तक, इसका मतलब है 22 तक, सॉरी इसमें है 22 से 36 तक ऑब्जर्वेशन। तो 33 किस में होगा इसमें होगा, तो यही आपका क्या हो गया मीडियन क्लास हो गया, यही आपका आंसर है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन इज क्यों करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आप ये लिख दीजिए जो भी आपका दे रखा है क्लास फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट में एज इट इज, सेकंड में क्या ये और इसको ऐड कीजिए, इसको फिर इसको ऐड कीजिए यहाँ लिखिए, इसको ऐड करके यहाँ लिखिए, इसको ऐड करके यहाँ लिखिए, जो लास्ट में आया उसको अपॉन 2 कर देंगे, वो अपॉन 2 करने के बाद क्या है 33 आया। तो 33rd ऑब्जर्वेशन ये कहाँ में है आप ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब है 0 से 10 ऑब्जर्वेशन इसमें है, 10 से 22 तक इसमें है और 22nd से 36 तक इसमें है। आपसे पूछ रहा है 33rd किसमें होगा इसमें होगा, तो ये आपका मीडियन क्लास। क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और भी आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल दे रखा है जिसका क्या है, रेडियस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है। आपसे पूछ रहा है इसके दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो है वो डिस्टेंस बता दीजिए। तो टेंजेंट तो इसमें बहुत सारा होगा, बट पैरेलल की बात कर रहा है, अगर पैरेलल की बात करेंगे तो एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं, एक यहाँ से रेडियस और एक यहाँ से रेडियस, दो रेडियस का आपसे लेंथ, दो रेडियस का जो सम है उसकी लेंथ पूछ रहा है, मतलब डायमीटर आपसे पूछ रहा है। डायमीटर इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, ये पिछले पेपर में भी था। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, ए बी सी, ठीक है, इन विच एडी इज इक्वल टू, अच्छा एक ऐसे करके कंप्लीट नहीं बनाया मैंने, ये डी है ये ई है, एडी इज इक्वल टू, एडी दे रखा है आपका 1.6, बीडी दे रखा है आपका 4.8 और आपका ई दे रखा है 1.1 और आपका ये दे रखा है ईसी इज 2.2, ये दे रखा है। देन आपसे पूछ रहा है, चार ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन में आपको ये दे रखा है डीई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू बीसी, डीई इज इक्वल्स टू 1/2 बीसी और डीई इज इक्वल्स टू बीसी और एक दे रखा डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जब ये ऐसे फिगर या डायग्राम आप देखोगे तो आपको यही लगेगा, अच्छा ये है तो ये डी जो है बीसी के पैरेलल है, बट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक रिलेशन आता था एडी अपॉन ई, ये अपॉन ई, यानी एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। अगर ये होल्ड करता है, अगर ये होल्ड करता है रिलेशन, तब उस केस में हम बोलेंगे ये जो BC है वो DE के पैरेलल होगा। आप चेक करके देखेंगे तो AD का वैल्यू कितना है 1.6, BD का वैल्यू क्या है 4.8, EE का वैल्यू क्या है 1.1 और ये जो है वो है 2.2, तो ये आ गया 1/3 और ये आपका आ गया 1/2। क्या इसके इक्वल? इसके इक्वल नहीं है। अगर नहीं है दैट मीन्स ये इसके पैरेलल नहीं है और ये आपका डी ऑप्शन है, मीन्स ये आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो डायग्राम पे ना जाए, कृपया कंसेप्ट लगाएं और सही आंसर पाएं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और नहीं जो समझ में आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 8th टर्म ऑफ AP is 17। अच्छा 8th टर्म उसको कैसे लिखते हैं? फर्स्ट A प्लस 70, अगर 8th टर्म है तो A प्लस 70। उसके बाद फिर कह रहा है आपका कि 14th टर्म ये क्या है? यहाँ पर दे रखा है 20। अच्छा 8th टर्म ऑफ AP 17, ये इसको 17 के इक्वल दे रखा है और जो 14th टर्म है इज 29, A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 29। अच्छा कोई भी nth टर्म आपको निकालना है तो कैसे निकालता है? A प्लस n-1 टाइम्स D। A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, n-1, n नंबर ऑफ टर्म है -1। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप कोई सा भी टर्म कोई भी टर्म है आप उसको फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखा 8th टर्म आपका ये है, 14th टर्म आपका ये है, तो 8th टर्म में क्या होगा? A प्लस 70, 8 - 1 is 7, 70, 14 - 1 is 30, A plus 13 is 29। ये दे रखा। आपसे पूछ रहा है कि आप कॉमन डिफरेंस बताइए। आपका एक इक्वेशन ये हो गया, एक दूसरा इक्वेशन ये हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 - 1 कर दीजिए आप। इसको इसमें घटाएंगे तो A तो A चला जाएगा और 30D - 70 दैट इज 6D इज इक्वल्स टू, ये देखेंगे आप कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2। D का वैल्यू कितना आ गया 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। ये पूछ रहा है आपसे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इजी था, आई होप आपको इजी लगा हो
और आपको समझ में आया हो। चलिए अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पी क्यू इज कॉर्ड एंड टेंजेंट पी टी एट पी मैक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद पी क्यू द मेजर ऑफ पी ओ क्यू। अच्छा, एक डायग्राम दिया था, बड़ा भयंकर सा बना दिया। जब भी देखिए आप ये सब डायग्राम जब बना रखा तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो सकता। ऐसे ही दे रखा टेंजेंट, ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको फिर मैच भी कर दिया है। ओके, ये P हो गया आपका, ये आपका O हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका T हो गया। ये एंगल आपका दे रखा है 50 डिग्री। आपसे ये एंगल पूछ रहा है POQ, एंगल POQ बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका टेंजेंट है, सेंटर से जो भी टेंजेंट पे लाइन जाता है इस पे ये एंगल कितना होता है, टोटल एंगल ये 90 डिग्री होता है। इस सेंटर से आप अगर टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, यानी कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मींस ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा टोटल 90 डिग्री। ये आपका 50 देता है, ये कितना होगा 40 डिग्री। और अगर एक चीज और ध्यान से देखोगे आप इस ट्रायंगल में POQ में, तो ये जो है आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। अगर ये 40 है, ये 40 है, एक ट्रायंगल में PO एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये आपका कितना होगा 100 डिग्री। है ना सिंपल, आपसे यही एंगल पूछ रहा है, दैट इज 100 डिग्री। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज 9। अच्छा, सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज समझना है कि क्या क्या केस हो सकता है। दो डाइस है, उसको क्या करना है, रोल करना है साइमल्टेनियसली। ठीक है, मान लेते हैं एक में 1 आया तो दूसरा में क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। आप मान लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक में पहला जो एक छक्का है उसमें आया क्या, जो डाइस है उसमें आया 1, दूसरा में क्या आएगा 1 या फिर 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 या 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे कितना केस हो सकता है 6। अगर इसमें 1 है तो इसमें कुछ भी आ सकता है, तो 6 हो गया। अगर यहाँ 2 है तो इसमें भी सेम हो सकता है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हो गया। इसी तरह आप देखेंगे जब इसमें 3 होगा इसमें भी 6, 4 में 6, 5 में 6, 6 में 6, टोटल कितने केस हो सकते हैं, टोटल आपके होंगे 36 केस। ओके, अब कह रहा है कि सम इसका 9 आना चाहिए। अगर 9 सम देखेंगे तो 1 और आपका इसका कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो 9 नहीं आएगा, 2 में भी कभी 9 नहीं आ सकता, 3 और आपका इसका कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या 9 आएगा, आएगा। जब इसमें 6 आएगा, ये एक डाइस है, ठीक है, और एक ये भी डाइस है। ओके, अब ध्यान से देखोगे ये मैंने डाइस बनाया, ये बना दिया, इसमें आएगा 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 और इसमें जब 6 आएगा तो सब 9 आ जाएगा। तो एक तो ये केस हो जाएगा 3 और 6, इसमें आ जाए 4 और इसमें आ जाए 5, इसमें आ जाए 5, इसमें आ जाए 4, इसमें आ जाए 6, इसमें आ जाए 3। और कोई भी केस है, और कोई भी केस नहीं हो सकता है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो टोटल आपके फेवरेबल केस कितना है 4, टोटल कितना है 36, प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 4/36, दैट इज 1/9। यही आपका क्या आंसर है। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये आपका आता है ऑप्शन नंबर, ये आपका बी ऑप्शन इसका ऑप्शन है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये 12 नंबर क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। ये दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है कि इफ 1 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है कि x²
ठीक है, प्लस 3x प्लस की, ठीक है। इसका एक जीरो जो है वो 2 है, एक जीरो कितना है 2 है, तो आपको दूसरा जीरो का मान पूछ रहा है। If one zero of the quadratic polynomial is 2, then the value of k। अच्छा, k का वैल्यू फिर आपसे पूछ रहा है, ये तो सिंपल है, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो हम क्या मान लेते हैं, दूसरा को मान लीजिए आप अल्फा, दूसरा जो रूट है, ठीक है। उसे आपसे पूछ रहा है k का मान, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आप वो बताइए, सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये k अपॉन की दैट इज 1 आ गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका आ गया 1, अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपका हाफ, ठीक है। सम ऑफ रूट देख लेते हैं, सम ऑफ रूट क्या आता है, सम ऑफ रूट आ जाता है आपका ये 2 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू -3 अपॉन की, ये आता है, सिंपल है। बस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/2, आप यहाँ पुट कर दीजिए, 2 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू -3 अपॉन की, इसको देखेंगे आप, ये आएगा आपका 5/2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन की, इसको सॉल्व करेंगे तो की का वैल्यू आपका आ जाएगा ये -6/5, हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे एकदम, कुछ भी नहीं था, बस मैंने क्या किया, एक रूट 2 दे रखा, मैंने दूसरा को कुछ भी मान लिया, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा इसके इक्वल आएगा, मैंने इसको सॉल्व किया तो दूसरा रूट आपका निकल गया 1/2। सम ऑफ रूट कितना था -3 अपॉन की, ये -b अपॉन e, तो -3 अपॉन की, दोनों को जोड़ दिया, ये तो एक रूट 2 है और एक अल्फा है, अल्फा का वैल्यू है 1/2, पुट कर दिया और इसकी के लिए सॉल्व किया, ये कितना है -6/5, यही आपका आंसर है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 30। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एलसीएम आपको फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ दो नंबर दे रखा है, वो भी और बहुत इजी बना दिया, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, एक दे रखा है आपका 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, इसका एलसीएम पूछा है। अगर आप लोगों ने ध्यान से आपको ध्यान होगा, अगर आपको तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो एलसीएम निकालना होता है, उसमें जो नंबर कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं है उस सारा नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर 3 इसमें है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 की पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये एक बार लिखाएगा, यानी 2 की पावर 3। ये 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये एक बार आएगा इंटू 5, और जो नंबर आप बच गया वो सारा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, सॉरी 5 नहीं, ये 7 आ गया, मैंने गलती से लिख दिया, हाँ 7 और इंटू 2, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 16 इंटू 5, ओके, इंटू 21, ये हो गया आपका 80 इंटू 21, ये आपका है 8, ये 6, तो यही आपका एलसीएम हो गया इस दोनों में। जब भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से अगर आपसे पूछ रहा हो या फिर ऐसे दे रखा हो और आपका एलसीएम पूछ रहा है, जो कॉमन नंबर है दोनों नंबर में उसको आप क्या करना है, उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उस सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, और फाइनली जो टोटल को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आपका एलसीएम है। इजी है, क्योंकि चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ये और भी इजी है, इसमें पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6 2, और ये तो बहुत इजी है, 6 2 इस पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है -6 2, इसके बीच का डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो y एक्सिस दोनों में क्या सेम है, और डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो इस दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, इसका 12 यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस, सिंपल। तो ये कैसे हुआ समझिए यार, ग्राफ से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आप लगा लो x2 - x1 दैट इज 6, और ये -6 दैट इज +12,
इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 माइनस 2 इज 0, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, ये तो खत्म हो गया। ये क्या आएगा इसका, ये आपका फाइनली बचेगा ये 12 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 12। मैंने भी ये कट कर दिया। y एक्सिस सेम है तो बस इस दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वही डिस्टेंस है। आप इस पे देखेंगे तो y = 2 कह रहा है, y = 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, और कह रहा है -6, ये आप ले लीजिए 6, ये लीजिए -6, मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। इसके बीच डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका आ गया 6 कॉमन लो, ये आ गया -6 कॉमन लो, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो सिंपल है, y में कोई डिफरेंस आया ही नहीं, x में आया, x में इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वही डिस्टेंस है, दैट इज 12 यूनिट। तो ये और भी इजी था। ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इजी रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा वहां एक्टिव रहना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 16। ये 16 कह रहा है sin θ = a/b, ठीक है। तो sec θ का वैल्यू पूछ रहा है, लो ये तो और भी आसान है, इसमें एक चीज और दे रखा है, ये आपका थीटा है, ये greater than equals to 0 less than equals to 90 डिग्री, ऐसा कुछ दे रखा है। हाँ, इससे देख कभी घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है 10th में वो इस एंगल के बीच के लिए पढ़ा है, तो इसलिए ये लिखा था। और इसके बाहर अगर दे रहा कभी भी तो फिर आपके लिए बोला जाएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं दे सकता है। बाकी जिन्होंने पढ़ा वो कर सकते हैं, वो टफ नहीं होता, बट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो करेगा आराम से। ये दे रखा है, ये सिंपल है, ये p/s कर लीजिए, ठीक है। और ये होता क्या है, h/b, ठीक है। आपको ये पता है, ये तो आपका क्या है h/b, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, ठीक है। यहां से देखेंगे तो ये h² - p² = b, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। h क्या दे रखा है, b का स्क्वायर, माइनस p क्या दे रखा है, a का स्क्वायर, ये आपका b आ गया, ठीक है। अब यहां पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो h को क्या लिख दीजिएगा, h/b को क्या लिख दीजिएगा आप, ये b² - a² और h का वैल्यू क्या है b, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए b, यही आपका आंसर है। और इसको देखेंगे तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग से ये तो ऐसे आप लगा दो, तो फर्स्ट पूछ रहा है 100, ये आपका आ गया 100 into 101/2, ये 50, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5050, यही आपका आंसर है। या फिर आप एबीसी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एबीसी भी सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट टर्म आपका हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ 100 तक जा रहा है, इसका आपसे सम पूछा है, तो आपका ये क्या होता है n/2, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 into a plus l, ये लास्ट टर्म n क्या है 100/2 और into फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 100, दैट इज 101, 50 into 101 is 5050, सेम है। तो आप जैसे भी चाहो उसे कर लो। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, आपसे यही तो पूछा है ना, सॉरी मैंने नेचुरल, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का सब निकाल दिया, ये आपका निकला वो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का, ये फर्स्ट इवन कह रहा है 100, द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का सब पूछ रहा है, तो और भी इजी, ये भी सेव कर लेते हैं इसको। ओके, हम ये कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2 4 6 8, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 200 तक जाएगा। सम दैट इज 100, वो हो जाएगा आपका सम का फॉर्मूला क्या आता है n/2 into a plus l, ये n कितना हो जाएगा 100/2 into ये 200 और ये और दैट इज 101, ये है नहीं, ये मैंने क्या कर दिया 200 और 2, ये आएगा आपका 202, ये आपका आ गया 50, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे आप, तो ये हो गया 0
2 है सर ये 1 10 और 2 है 10, ये आ जाएगा आपका सर, दैट इज 10,100। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो मैंने पहले बना दिया था वो ना सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम मैंने लिख दिया था, ठीक है। और ये आपका है सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर लिख लेना है आपको और एपी का फॉर्मूला लगा देना है, ओके बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वैल्यूज ऑफ की फॉर विच द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। अच्छा, रियल रूट के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 है ये कह रहा है आपका x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। इसमें k का क्या वैल्यू होगा जिससे इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो क्या आना चाहिए, वो रियल आना चाहिए, ये पूछ रहा है ना, ये आपका रूट कह रहा है वो रियल होना चाहिए। हाँ, रियल रूट के लिए क्या आना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होता है। और d क्या होता है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कर लीजिए सॉल्व। b स्क्वायर दैट इज ये 4 का स्क्वायर, ये 16 माइनस 4ac 4 इनटू k स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। और इसको आप देखोगे तो ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको इस साइड ले लेते हैं, इसको इस साइड लेके चले जाओ, 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k यानी 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। आप इसको देख ऐसे लिख सकते हो k लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसमें क्या लिखा है 4 ग्रेटर देन k, दैट मींस k लेस देन इक्वल्स टू 4, बस देख लेना हो गया, k लेस देन इक्वल्स टू 4। ये आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसमें दिक्कत हो सकता है यहाँ पे आने के बाद, बट ये भी कुछ नहीं है, बस इसमें ये किया, इसको ग्रेटर देन इक्वल कर दिया, और एक और इसमें प्रॉपर्टी आती है, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो रियल के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। तो मैंने इसको क्या किया, पॉजिटिव कर दिया, तो इसको पॉजिटिव किया ग्रेटर देन 0, और इसको फिर सॉल्व किया तो 16 ग्रेटर देन 4k, फिर इसको क्या लिख दिया 4 ग्रेटर देन k, ये से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं k, इसको क्या पढ़ सकते हैं k लेस देन 4, तो इसको मैंने लिखा k लेस देन 4, k 4 के वैल्यू से कम होना चाहिए, ओके। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा, और इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।